Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discuss about the plant Haritki in detail. This is the plant of Haritki as you can see in your screen. ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया चैबुला होता है। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम होता है चैबुलिक मेराबुलेंस बोलते हैं, हरड़ बोलते हैं, हरितकी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं कहाँ से हमको हरितकी ऑब्टेन होता है। तो ये ऑब्टेन होता है हमको मेराबुलेंस कंटेन अ ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसका जो मेन हम लोग का कंस्टिट्यूएंट जो होता है इसमें टैनिन प्रेजेंट होता है। टैनिन का ही हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइप फ्रूट होता है, मेनली ड्राइड राइप होता है। ठीक है, तो मेराबुलेंस कंटेन ड्राइड राइप एंड फुली मेच्योर फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला। ठीक है, इट कंटेन नॉट लेस देन 5% ऑफ चेबुलेजिक एसिड एंड नॉट लेस देन 12.5% ऑफ चेबुलिनिक एसिड। ठीक है, अब इसका फैमिली देख लेते हैं। तो फैमिली इसका कॉम्ब्रेटेसी होता है। ठीक है, टर्मिनेलिया चेबुला कॉमनली नोन एज अ ब्लैक और द चेबुलिन मेराबुलन इज अ स्पीसीज ऑफ अ टर्मिनेलिया नेटिव टू साउथ एशिया फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो ये हमारा जो टर्मिनेलिया चेबुला होता है ये इसको कॉमनली हम लोग क्या करते हैं नोन एज अ ब्लैक और चेबुलिक मेराबुलन्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये स्पीसीज होता है टर्मिनेलिया का जो कि नेटिव प्लांट है। ठीक है, साउथ एशिया का और इंडिया में, हमारे इंडिया और नेपाल में। इसका जियोग्राफिकल सोर्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका है मेराबुलेंस ट्री आर फाउंड इन अ सब हिमालयन ट्रैक्ट फ्रॉम रवि एंड वेस्ट बंगाल असम। ठीक है, असम में भी होते हैं। एंड इट इज डिसीडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के डिसीडियस जो घने जंगल है वहाँ पे भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार एंड असम। ठीक है, इन प्लेसेस में हम इस प्लांट को फाउंड करते हैं। अब इसका कल्टीवेशन देख लेते हैं। इट इज फाउंड टू बी ग्रोइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 मीटर। ठीक है, इसका समुद्र से इसका मतलब कहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब हमारा जो सी लेवल होता है उससे 1800 मीटर अबव जब हम जाएंगे तो उतनी हाइट पे इसका हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कल्टीवेटेड एंड फ्रूट आर कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड ग्रोन फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, इसका देखिए इसमें भी वैरायटीज होती हैं, 2-3 तरह की स्पीसीजेज होती हैं। तो ठीक है, किसी किसी का हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, किसी का नहीं करते हैं। तो इट इज नॉट, अगर हमारा जो भी हमारा टर्मिनालिया चेबुला है अगर वो हमारा वाइल्ड ग्रोन फॉरेस्ट का है तो हम उसको क्या करते हैं, नहीं कलेक्ट करते हैं। इट इज नॉट कल्टिवेटेड एंड fruit are collected from wild grown forest plant. Mirabilis is a tree, हम ये ट्री के फॉर्म में होता है, छोटा प्लांट नहीं होता है। 15 से 25 मीटर हाइट होती है इसकी एंड 1.5 टू 2.5 मीटर डायमीटर होता है इसका। सर्किल के फॉर्म में होता है। द ट्री इज राउंडेड, गोला होता है। ठीक है, क्राउन विथ स्प्रेडिंग ब्रांचेस एंड ऑक्जेट लीव्स। ठीक है, स्प्रेडिंग ब्रांचेस होते हैं स्टार्टिंग में। अब मैंने आपको इसका प्लांट दिखाया था। ऑक्जेट लीव्स होती हैं, लीव्स में आगे आपको दिखाऊंगी। इट इज येल्विश वाइट। ठीक है, इसमें येल्विश वाइट कलर के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल स्पाइक्स में होते हैं। एक मेन टर्मिनल स्पाइक्स होते हैं, उस फ्लावर हमारे फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इसका कलर जो होता है हमारा फ्रूट का येल्विश ब्राउन कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका एस्ट्रिंजेंट होता है, स्लाइटली बीटर होता है एंड स्वीट इज एट द एंड। जैसे हम आंवला को खाने के बाद पानी पीते हैं तो हमको मीठा लगता है, वैसे इसके साथ भी सेम वही होता है। साइज इसका देख लेते हैं तो 20 टू 25 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 15 टू 25 मिलीमीटर ब्रेथ होती है इसकी फ्रूट्स की। ठीक है, और उसके बाद सेब देखते हैं। तो सेब ओवेट कलर का होता है और रिंकल लॉन्गिट्यूडनली। और फ्रूट जो हमारा होता है ना वो रिंकल्स के फॉर्म, मतलब रिंकल आ जाते हैं उस पर, सूखने के बाद वो रिंकल दिखता है। मैं आपको डायग्रामेटली दिखाऊंगी अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए डायग्राम में, ये फ्रूट है हमारा हरितकी का। अब मैं इसका एक्स्ट्रा फीचर भी बता दे रही हूँ आपको। द फ्रूट आर हार्ड एंड स्टोनी, हार्ड हो जाता है, स्टोनी हो मतलब हार्ड हो जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। विथ अ सिंगल सीड, इसमें सिंगल सीड होती है। ठीक है, विच इज़ लाइट येलो इन कलर, लाइट येलो कलर की होती है। एंड 15 टू 320 मिलीमीटर इन लेंथ, उसका लेंथ कितना होता है 15 टू 320 मिलीमीटर लेंथ होता है। अ पल्प ऑफ द फ्रूट इज
नॉट एडहेरेंट टू द सीड, और इसमें क्या होता है इजीली हमारा जो सीड होता है पल्प से निकल जाता है, बहुत एडेयर नहीं होता है, अच्छे से चिपका नहीं होता है, इजीली रिमूव हो जाता है इसका सीड पल्प से। ये इसका एक्स्ट्रा फीचर हो गया। अब हम आगे आप देख पा रहे हो कि अपने स्क्रीन में ये हमारा हरितकी का प्लांट है, ये हमारा हरितकी का प्लांट है, ये हमारा, ठीक है। इसमें देखिए फ्रूट लगे हुए हैं, तो ये फ्रूट क्या करते हैं, ये जब अनराइप कंडीशन में होते हैं, अनमेच्योर होते हैं, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, धीरे धीरे ये कलर चेंज करते हैं अपना, फिर ब्राउनिश कलर में आ जाते हैं, ग्रेइश ब्राउनिश कलर में आते हैं। उसके बाद ये सूखने के बाद हमारा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी पिक्चर में दिखाया था। ये देख लीजिए 15 to 25 मीटर हाइट होता है इस प्लांट का, 1.5 to 2.5 मीटर डायमीटर होता है इसका। ये भी फ्रूट है हरितकी का, आप अच्छे से देखिए, ये हरितकी का फ्रूट है। ये इसकी सीड्स हैं, ये इसकी सीड्स हैं, ये इजीली हमारा पल्प से रिमूव हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हमारा हरितकी प्लांट का फ्लावर है, आप अच्छे से देखिए स्क्रीन में, ये ऐसे ही फॉर्म में ये पाया जाता है। ये फ्लावर है, आप इसमें भी देखिए क्लियर स्ट्रक्चर। पल्प से ये इसका एक्स्ट्रा फीचर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लेते हैं कि कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैनिन जो होता है इसका मेल केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। टैनिन आर द मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द मायरोबेलेंस, ठीक है। द टैनिन कंटेंट वैरीज डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल सोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका टैनिन का कंटेंट जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्लांट है उसका कल्टीवेशन कहाँ किया गया है, किस जियोग्राफिकल सोर्स से हमने उसको ऑब्टेन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फ्रूट विच आर कलेक्टेड इन मद्रास आर वेरी रिच इन टैनिन, देखिए इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिया भी हुआ है कि जो फ्रूट हमको ऑब्टेन होता है मद्रास के साइड से, उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच होता है टैनिन कंटेंट में, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके आगे। द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फ्रूट इज एज फॉलोज, ठीक है। एनालिसिस है हमने फ्रूट का, उसका देख लेते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट 10% होता है, टैनिन हमारे 25 to 32% होता है, वाटर एंड इंसॉल्युबल मैटर्स 50 to 40% प्रेजेंट होता है। मैरोबेलेंस जो होता है कंटेन आर पायरोगैलोन टाइप ऑफ टैनिन, ठीक है। इसमें किस फॉर्म का टैनिन पाया जाता है, तो पैरागोलॉल टाइप का टैनिन पाया जाता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड चेबुलिक एसिड एंड डी ग्लाइकॉल ग्लाइल ग्लूकोज, ठीक है। मायरोबोलेंस कंटेन अ pyrogalol type of tannin which is on hydrolysis give चेबुलिक एसिड एंड डिगेलॉल ग्लूकोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा चेबुलाजिक एसिड। इसमें देख लेते हैं और कौन कौन से भी हमारे अदर कंटेंट्स पाए जाते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख रहे हैं हम लोग। चेबुलाजिक एसिड भी पाया जाता है, उसमें चेबुलिनिक पाया जाता है, एलाजिक पाया जाता है, कैलिक एसिड पाया जाता है, आर द अदर कंपोनेंट ऑफ मैरोबेलेंस, ठीक है। मैरोबेलन आल्सो कंटेन ग्लूकोज एंड सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल का कंटेंट भी हमारे इसमें पाया जाता है, बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल फ्रूट है हरितकी, ठीक है। ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ द ट्री द अमाउंट ऑफ टैनिन डिक्रीज, ठीक है। जब इसका मैचुरेशन होने लगता है ट्री का, तो अमाउंट जो है हमारे टैनिन का उसको डिक्रीज करने लगता है, वेयर एज द एसिडिटी ऑफ द फ्रूट इंक्रीजेज, और एसिडिटी जो हमारी फ्रूट की होती है वो इंक्रीज करने लगती है। ये मैचुरेशन फेज के लिए सिर्फ बताया गया है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका हम केमिकल टेस्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लेते हैं। तो इसका हम 3 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ देखेंगे, फिर गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट देखेंगे, उसके बाद फिर जिलेटिन टेस्ट देखेंगे। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसेबल जो हमारा टैनिन होता है, अगर ठीक है,
तो वो हमारा ब्लूइश कलर देता है। कंडेंस टैनिन जो होता है वो ग्रीनिश कलर देता है, ठीक है। फ्लोरिक क्लोराइड के साथ हाइड्रोसाइलेबल जो हमारा वाटर के साथ सॉल्युबल टैनिन होता है वो हमको ब्लूइश कलर देता है। और जो कंडेंस्ड फॉर्म में हमारा टैनिन होता है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, तो हमको वो ग्रीनिश कलर देता है, ठीक है। गोल्ड बीटर्स टेस्ट, स्किन टेस्ट देख लेते हैं। ऑक्सीडेंटाइन, ठीक है, ये हमको ऑक्सीडेंटाइन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सोक अ पीस ऑफ अ गोल्ड बीटर्स स्किन इन अ 2% HCl सोल्यूशन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोक कर देते हैं छोटा सा पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन का, ठीक है, 2% HCl सोल्यूशन में। उसके बाद क्या करते हैं, वॉश कर लेते हैं वाटर के साथ, फिर इसको क्या करते हैं, सोक कर देते हैं टेस्ट सोल्यूशन में, ठीक है, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट सोल्यूशन में सोक करने के बाद फिर से उसको वाटर के साथ वॉश कर देते हैं, फिर फाइनली उसको सोक कर देते हैं हम लोग FeSO4 के सोल्यूशन के साथ। FeSO4 के सोल्यूशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसका ब्राउन कलर और ब्लैक कलर हमको ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो हमें अगर ब्राउन या ब्लैक कलर ऑब्टेन होता है तो ये गोल्ड बीटर्स टेस्ट के अंदर आता है। जिलेटिन टेस्ट कैसे करते हैं, तो टैनिन ले लेते हैं, फिर 1% जिलेटिन सोल्यूशन इन NaCl के फॉर्म, ठीक है, इन NaCl ले लेते हैं। उसके बाद वाइट प्रेसिपिटेशन हमको मिलता है, तो ये जिलेटिन टेस्ट हो गया। ये 3 हमारा आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट हो गया। अब इसकी यूजेस देख लेते हैं। तो मैरोबेलेंस इज यूज्ड मेनली एज एन लैक्सेटिव, बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है ये, ठीक है। इसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी यूज करते हैं। एस्ट्रिंजेंट हो गया, स्टमक हो गया, टॉनिक, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है पेट दर्द वगैरह में भी, एज अ टॉनिक हम डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। हमारा कॉमन फॉर्मुलेशन होता है त्रिफला, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अमल की, विविधि की, हरित की, तीनों का ले लेते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा यूज में लेती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस की यूज में हम इसको लेते हैं, ठीक है। द लैक्सेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैरोबेलेंस इज ड्यू टू द, ठीक है, एंथ्रासीन डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट पल्प इज यूज टू क्योर ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा यूज है कि ये ब्लीडिंग को भी क्योर करता है। इसका जो हमारा पल्प होता है, पल्प का पेरिकार्प जो पोर्शन होता है, उसमें हमारा एंथ्रासीन डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। तो एंथ्रासीन डेरिवेटिव प्रेजेंट होने की वजह से वो बहुत अच्छा ब्लड जो हमारा है क्या करते हैं, क्योर ब्लीडिंग प्रोसेस को हमारा क्योर करता है, ठीक है। इट इज एन ingredient of Ayurvedic preparation त्रिफला, ठीक है, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वैरायटी ऑफ फिल्मेंट्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा वैराइटीज का हमारी डिसीजेज होती हैं, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्योर करने में ये हेल्प करते हैं। कॉमर्शियली इसका देख लेंगे तो मैराबेलेंस यूज्ड इन अ डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। हमारे जो डाई की इंडस्ट्रीज होती है, टैनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं। एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर यूज इन लोकोमोटिव्स, ठीक है। ये हमारा यूजेस हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडल्टरेंट्स देख लेते हैं इसमें। बोटानिकली ओनली 2 मोर स्पीसीज हैव बीन फाउंड विच आर टर्मिनेलिया सिट्रीना रॉक्स, ये असम में और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। दूसरा हमारा हो गया टर्मिनेलिया पैलिडाइटी, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। विच यील्ड अनदर काइंड ऑफ हरितकी, ठीक है, यील्ड करता है दूसरे टाइप के हरितकी को, यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट एडल्टरेंट्स ऑफ हरितकी रिस्पेक्टिवली इन अ डिफरेंट रीजन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।